मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी एमजीसीयू के स्थायी कैंपस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। स्थापना के करीब 10 साल बाद भी किराए के भवनों में संचालित विश्वविद्यालय को अब अपनी अस्थायी परिसर मिलने की उम्मीद जगी है। मोतिहारी पहुंचे पश्चिमी चंपारण सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने दावा किया है कि पिछले 10 वर्षों में जो काम नहीं हो सका वह आने वाले 2 वर्षों में पूरा होकर रहेगा। सांसद ने बताया कि कैंपस निर्माण को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के सचिव से बातचीत हुई है और जल्द ही प्राक्कलन समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मोतिहारी में सांसद ने एमजीसीयू के कुलपति और सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, आधारभूत संरचना और स्थायी परिसर से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली। सांसद ने कहा कि अब कैंपस निर्माण की प्रक्रिया को गति देने का प्रयास किया जाएगा। करीब 1 दशक से किराए के अलग अलग भवनों में संचालित विश्वविद्यालय के लिए स्थायी कैंपस बेहद जरूरी माना जा रहा है। आधुनिक परिसर बनने से विद्यार्थियों को बेहद शैक्षणिक सुविधाओं के साथ शोध, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और छात्रावास जैसी सुविधाएं भी मिल सकेगी। लोगों में नाराजगी है, पूरे जिले वासियों में तीसरे दिन हो गए, अब किराए के मकान में ही चल रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? भाजपा सरकार एक तरफ दावा कुछ और करती है और अभी तक यहाँ इसको अपना भवन तक नहीं नसीब, 10 साल में अपना भवन तक नहीं हो पाएंगे। लोकसभा के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में अभी हम सब जितने भी पिछले 15 वर्षों में यूनिवर्सिटी खुली है उन सबों की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और सभी यूनिवर्सिटीज़ के अपने कैंपस बन चुके हैं। बिहार सरकार ने भी 2023 तक में 260 एकड़ ज़मीन सौंप दिया था। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है कि लैंड फिलिंग के को काम सरकार को करना था, परंतु उसको भी डीपीआर में शामिल कर लिया गया है। मैं एक प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के नाते विश्वास दिलाता हूं कि इस सब्जेक्ट को हम लोगों ने टेक ओवर किया है और 2 वर्षों के भीतर आप सब जमीन पर इस यूनिवर्सिटी को पूरे तौर पे तैयार दिखेंगे। कारण जो भी रहा हो वो मैं नहीं जानता हूं, पर बोलना भी मैं नहीं चाहूँगा, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट विजन है कि इस देश में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ को स्थापित करना है। टेक्निकलिटीज़ के कारण जो भी डिले हुआ हो, परंतु अब हमारी प्राक्कलन समिति ने इसको ले लिया है। मेरी लगातार पिछले हेल्थ हायर एजुकेशन सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है और अभी भी 31 तारीख को प्राक्कलन समिति की बैठक है जिसमें हायर एजुकेशन सेक्रेटरी और सभी उपस्थित रहेंगे। उसके पहले मैं आकर के एक समझना चाह रहा था कि यहाँ पे क्यों दिक्कत हो रही है, दिक्कत कहाँ से है। और आज मेरी सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ, वाइस चांसलर के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। मैंने एक पूरा प्रेजेंटेशन देखा है और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि इस कार्य को निश्चित तौर पर पूरा करके मैं दिखाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सोच के साथ इस यूनिवर्सिटी को मोतिहारी में दिया था। मैं खुद कपिल सिब्बल से डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन किया था 2010-11 में, जब उन्होंने कहा था कि मोतिहारी में हवाई अड्डा नहीं है इसलिए नहीं खुलेगा। लेकिन कांग्रेस सरकार के समाप्त होने के साथ ही माननीय मोदी जी ने इस यूनिवर्सिटी को दिया है। 2 वर्षों के भीतर यह यूनिवर्सिटी अपने गौरव रूप में स्थापित होगी, यह आप सब निश्चिंत रहिए। लोगों में नाराजगी है, पूरे जिले वासियों में तीसरे दिन हो गए, अब किराए के मकान में ही चल रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? भाजपा सरकार एक तरफ दावा कुछ और करती है और अभी तक यहाँ इसको अपना भवन तक नहीं नसीब, 10 साल में अपना भवन तक नहीं हो पाएंगे। लोकसभा के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में अभी हम सब जितने भी पिछले 15 वर्षों में यूनिवर्सिटी खुली है उन सबों की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और सभी यूनिवर्सिटीज़ के अपने कैंपस बन चुके हैं। बिहार सरकार ने भी 2023 तक में 260 एकड़ ज़मीन सौंप दिया था। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है कि लैंड फिलिंग के को काम सरकार को करना था, परंतु उसको भी डीपीआर में शामिल कर लिया गया है।